लोकतंत्र में कानून व्यवस्था की दुहाई जब दी जा रही हो तो वहां पर 50 राउंड फायरिंग करना उसको भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह लड़ाई जनप्रतिनिधियों की है, उन नेताओं की है जो 4 बार विधायक रहे, जो मौजूदा विधायक हैं। तो उन लोगों के बीच में ऐसा होना ये बिल्कुल निंदा का विषय है। अगर आप मारधार हिंदी पिक्चरों के शौकीन रहे हो तो शायद आपने इस तरह का फिल्माया गया सीन देखा हो। या गैंगवार में जो दो जानी दुश्मन जानी बदमाश आपस में गोलियों की बौछार करते हैं, तो हो सकता है आपने इस तरह का सीन देखा हो, जैसा कल रुड़की पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे कुंवर प्रणव सिंह ने जाकर खानपुर विधायक उमेश शर्मा के मकान पर 50 राउंड गोली चलाने का कार्य किया है। लंबी फहरिस्त है, आपस में एक दूसरे के साथ में जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वो सबको पता है। सियासत के गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। 14 दिन की रिमांड पे लिया गया है, न्यायिक रिमांड पे लिया गया है कुंवर प्रणव सिंह को, और जमानत पर छूटे हैं खानपुर विधायक उमेश शर्मा। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और ये नई रंग महल पे जाकर उमेश शर्मा ने भी काफ़ी कुछ कहा है, वीडियो वायरल हुई हैं। बाद उसके तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और 29 तारीख की राजा जी के सम्मान में महापंचायत की घोषणा की गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जेडी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं बीजीटी न्यूज नेटवर्क के एडिटर चीफ सचिन चौधरी। सचिन चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और चर्चा यही से करते हैं कि पास के राज्य उत्तराखंड में जिस तरह का जो सियासी उन्माद फैलाया जा रहा है या फैलाया गया है, जिस तरह की जो तमाम तरह के जो गोलीकांड वहाँ पे हुई है, 50 राउंड गोलियां चलाने का कार्य किया है और आप वहाँ पे आज होके भी आए हैं, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? 29 तारीख की घोषणा भी की गई है महापंचायत की। देखिए अनुज जी, मैं यही कहूंगा कि जब भारत के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उसको बनाने की बात चल रही हो, जब भारत एक विकासशील देशों की गिनती में आने के लिए मेहनत कर रहा हो या फिर हर आदमी आगे बढ़ रहा हो, तरक्की कर रहा हो, कानून व्यवस्था के नाम पर देश के अंदर दुहाई दी जा रही हो और सरकारें बन रही और बिगड़ रही हो, तो उस दौर में यदि इस तरीके की तस्वीरें आएंगी तो उसकी निंदा हर जगह होगी। कोई इन चीज़ों को किसी भी स्तर पर ठीक नहीं कह सकता। बात चाहे फेसबुक पर लड़ने की हो, फेसबुक पर टिप्पणियां करने की हो, बातें चाहे किसी के घर परिवार तक जाने की हो, उसको भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। किसी के महल पर जाकर के चुनौती देना, उसको भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और खास करके लोकतंत्र में कानून व्यवस्था की दुहाई जब दी जा रही हो तो वहां पर 50 राउंड फायरिंग करना उसको भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो कोई भी व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति होगा या देश का वो व्यक्ति जो न्यायपालिका में, कानून में, संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखता हो, वो व्यक्ति इस पूरी घटना को दोनों ही नेताओं की तरफ से जो हुआ उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करेगा। और खासकर कोई आम व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है अनुज जी, ये लड़ाई जनप्रतिनिधियों की है, उन नेताओं की है जो 4 बार विधायक रहे, जो मौजूदा विधायक हैं। तो उन लोगों के बीच में ऐसा होना ये बिल्कुल निंदा का विषय है। और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में जनता की आवाज उठा रही हों, यदि वो सड़कों पर इस तरीके से फिल्मी अंदाज में लड़ाई झगड़े करेंगे, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, जो शब्दावली वीडियोज में माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, उसको सुनेगा तो सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और खास करके आप मैसेज क्या देना जा रहे हैं जनता के अंदर, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी विधान सभा है, संसद है, वो हमें क्या संदेश देती हैं, क्या ये संस्कार और ये सभ्यता हमें सिखाई जा रही है? तो यदि ऐसी राजनीति है तो मुझे लगता है समाज को उस राजनीति की अनुचित कोई जरूरत नहीं है। पर्दे पे जो फिल्माया जा रहा है, पर्दे पे जो दिखाया जा रहा है, पर्दे पे जो सामने आया है, बाद इसके पीछे की कहानी क्या उभर के आ रही है? कहानी तो कोई नई नहीं है अनुज जी, ये तो कहानी की शुरुआत 2022 से हुई, जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की चोट लगी और वो घर पर रहे और उनकी पत्नी कुंवर देवरानी जी जो है वो चुनाव लड़ी और वो चुनाव हार गई। जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो लंढोरा रियासत के कुंवर हैं, राजा हैं, तो वो कितने लंबे समय तक
उनके पिताजी का वहाँ वो विधायक रहे, फिर उसके बाद चैंपियन साहब 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। तो एकदम से एक व्यक्ति दिल्ली से आता है जो पत्रकारिता जगत से निकल के आता है और वो अचानक से जो है विधायक बन जाता है, वो भी निर्दलीय। तो चीजें वहां से शुरू होती हैं। तो अब तक तो पिछले 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये फेसबुक पर चलती रही, लेकिन अचानक से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो भी कुछ दिन पहले एक मर्सिडीज गाड़ी खरीद कर लाते हैं, और उस मर्सिडीज गाड़ी में जब वो बाहर निकलकर फोटोशूट कराते हैं, तो जो विधायक हैं उमेश कुमार, वो एक पोस्ट करते हैं फेसबुक पर जिसमें वो लिखते हैं कि आपने 2013 मॉडल की जो मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है ये तो वैसे भी एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी गाड़ी डीजल की नहीं चलती। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसका तो इंश्योरेंस जो है वो भी एक्सपायर्ड है। तो आप पुरानी गाड़ियां ला करके मेरी वो रीस करने की कोशिश ना करें, मुझे कॉपी मत कीजिए। मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं जितने आप सब जो है इंश्योरेंस भरते हैं, जितने पास आपकी कीमत की गाड़ियां हैं इतने का मैं इंश्योरेंस भरता हूं, और अपनी हवेली को पुतवा लीजिए। तो इस तरीके की जो चीजें पोस्ट की गई उससे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अचानक से जो है नाराज हुए, और फिर विधायक उमेश कुमार की माताजी के लिए, खुद विधायक के लिए फेसबुक पर एक पोस्ट की जाती है प्रणव चैंपियन के द्वारा। तो उससे मामला बढ़ता है, क्योंकि मामला जब घर तक गया, माँ बाप तक गया, तो वहां फिर विधायक उमेश कुमार थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो उनके राजमहल लंढोरा पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर उनको चुनौती दी जाती है। बाकायदा एक लाइव वीडियो बनाया जाता है कि मैं तुम्हारे महल आ गया हूँ, कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। जबकि विधायक उमेश कुमार को भी पता था कि राजा वहां पर नहीं मिलेंगे। अगर उमेश कुमार को जाना ही था तो उसके बराबर में 4 घर छोड़ करके प्रणव सिंह चैंपियन की कोठी है रुड़की में, तो वहां भी जा सकते थे। उसके अलावा उनका देहरादून में आवास है, वहां भी जा सकते थे। लेकिन वो गए सीधा जड़ पर वार करने, जो लंढोरा रियासत है वहां उनका महल है, तो उस पर गए वार करने के लिए। तो वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नागवार गुजरा, और यही कारण है कि जो उनकी ललकार थी वो अगले दिन किस तरह की गोलियों में सामने आई। तो फिर जो कुछ पूरा बवंडर हुआ वो आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं अनुज जी। बात आप मर्सिडीज से जुड़ी बता रहे हैं कि जितना कम इंश्योरेंस भर देता हूँ, ऐसा उससे पहले थोड़ा जो चुनाव जी मैं उससे पहली बात जा रहा हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से की गई है। आज इतना बड़ा जो बवंडर गोलीकांड सामने, इत्तेफाक माने सचिन जी की जो है 50 राउंड जो है फायर होने के बाद जो है कोई सामने नहीं आया, नहीं तो बहुत बड़ा वहाँ पे जो है वहाँ तो ये समझिए कि जैसे शमशान बन गया होता उमेश जी का घर पे। अगर देखा जाए तो इतनी गोलियों के सामने अगर कोई आया था इतनी भीड़ में तो क्या हाल होता वहाँ पे। देखिए बाद इसके जो देखा जाए तो शुरुआत कब से इस चीज को जो आज बवंडर बना है। मैंने वही बताया आपको कि लेटेस्ट में तो गाड़ियों से शुरुआत है, थोड़ा सा उससे नहीं, हम पहले जाएंगे, हम थोड़ा सा उससे पहले चलेंगे। क्या हारने के बाद में हारने के बाद हार नहीं मानी 2022 में राजा साहब ने, ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो उसके बाद भी चीजें चलती रही उनके दोनों के बीच। ऐसा नहीं है कि उनके बीच दोस्ती नहीं थी, एक वक्त तो था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी रहते थे, फोन पर अच्छे से बात भी करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अदावत बढ़ती चली गई। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो भी चुनाव हुए हैं, नगर पंचायत, तो निकाय चुनाव बिल्कुल। तो उस निकाय चुनाव में भी बताया गया कि प्रणव सिंह चैंपियन ने बीजेपी के एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, वो 4थे नंबर पर रहा। तो इस तरीके की बातें भी हुई कि उससे भी कहीं ना कहीं चैंपियन साहब जो है वो नाराज थे, और उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो इस रूप में सामने है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि दोनों ही जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि ये इस तरीके की नीति और नियत से आप ना तो विधानसभा में कोई अच्छा संदेश दे सकते और ना ही देश में कोई संदेश दे सकते, क्योंकि आज पूरा देश ये देख रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि, इनको हम चुनते हैं, वो सड़क पर किस तरीके से बंदूकें लहरा रहे हैं, वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। तो किस सभ्य समाज का हम निर्माण कर रहे हैं अनुज जी, ये बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल विषय जो है बहुत गंभीर है। और अब आपने देखा किस तरीके से आज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, और उनको बल्कि जमानत मिल गई है। और कितनी गंभीर धाराओं में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर नेताओं को चुना जाता है सदन में आवाज बनने के लिए, न कि हथियार लहराने के लिए। अब हथियार लहरा रहे हैं, 50-50 राउंड की जगह फायर कर रहे हैं। उमेश विधायक भी जो है बाद उसके जो भागा उसको जो पुलिस ने रोकने का कार्य किया, जबरदस्ती रोकने का कार्य किया, गालियों के साथ में जो है पिस्टल हाथ में लेके जा रहा था। ये सही है कि ये सही है कि सियासत में जब पक्ष और विपक्ष रहता है, लेकिन पक्ष विपक्ष को ये अधिकार किसने दे दिया कि हाथ में पिस्टल लेके भागे 50-50 राउंड? क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो लोकतंत्र में? मैं वही कह रहा हूँ अनुज जी, ना तो अधिकार किसी को किसी के पर्सनल इश्यूज पर कमेंट करने का है, किसी के घर परिवार में माताओं बहनों पर कमेंट करने का किसी को अधिकार है, क्योंकि माँ बहन जैसी आपके घर में है ऐसी दूसरे के घर में भी है।
वो बात अलग हो सकती है कि किसी के पास कितना पैसा, कितनी कितनी गाड़ियां हैं, वो अलग बात वो अलग हो भी सकती हो है। सकता है। किसी की स्वीकार्यता जनता में कितनी है वो भी अलग इशू हो सकता है। लेकिन इस तरीके से दोनों नेता की एक उनके घर के बाहर गालियां देकर के फायरिंग की जा रही है, फिर दूसरा नेता आता है, वो हाथ में बंदूक लेकर के निकल जाता है कि मैं अभी आपको देख लूंगा। कोई फिल्म नहीं चल रही है अनुज जी, ये तो मैं यही कहूंगा कि प्रथम दृष्टि तो ऐसा लगता है कि किसी फिल्म का बहुत बड़ा सीन ये सामने आ गया। पूरी चीजें जो हैं वो बड़े, ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर के साथ मिलकर के निर्देशन में सब चीजें चल रही हों, बकायदा वीडियोस वायरल की जा रही हैं दोनों तरफ से ही, और प्लानिंग के साथ मुझे लगता है कि उमेश कुमार के कुछ लोग भी होंगे, क्योंकि जब कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन वहां पहुंचे तो देखे किस तरीके से पहले तो मार पिटाई होती है, उस टाइम फायरिंग का कोई इशू नहीं था, लेकिन जब ऊपर से पत्थरों की बरसात होती है तो फिर अचानक से फायरिंग कर दी जाती है। तो अंदर भी जैसे हम लोग आज वहां गए तो हमने देखा कि अंदर भी कुछ शीशे टूटे हुए मिले, और कुछ अंदर घर में दीवारों पर भी जो है गोलियों के निशान मिले, बाहर भी गोलियों के निशान मिले। तो ऐसा लगता है कि गोलियों की जो कार्रवाई है वो काफी देर तक चली। अगर हम वीडियोस को हटा दे तो उसके बाद भी मुझे लगता है गोलियां चलाई गई हैं। अब वो अंदर कैसे गोलियां पहुंची, क्यों पहुंची, क्योंकि पुलिस ने वहां बकायदा जो है मार्किंग की हुई है जहां जहां गोलियां लगी हैं, तो उसमें अब देखना होगा कि कितनी सत्यता उन चीजों में है कि कहां तक गोलियां गई हैं, सब जांच का विषय है। लेकिन अब मामला जुडिशरी के अंतर्गत आता है, 29 तारीख की महापंचायत का ऐलान किया गया है। अब महापंचायत में किन इश्यूज को उठाया जाएगा, क्योंकि मामला जब आपका प्रशासन से हट करके जुडिशरी में चला जाता है तो पंचायत कितनी भी हो जाए तो उसका कोई इतना खास प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा विषय ये है कि कोई कह रहा है कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। उस पर मैं कह सकता हूं कि यदि पंचायत अपेक्षा से ज्यादा अच्छी हुई तो कुछ चीजें स्टॉप हो सकती हैं, निष्कासन पे पाबंदी लगाई जा सकती है। दूसरा, जिस तरीके से प्रशासन इन्वेस्टिगेशन करेगा इस पूरे केस की, उसमें किसी तरीके की कोई बायस चीजें ना हो, उस पर थोड़ा पाबंदी लगेगी। तो राजनीति में जनमानस और जन सपोर्ट ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिसके पास जनता होती है वो सर्वोपरि जनशक्ति उसके पास होती है, वही नेता होता है। अब देखते हैं कि कौन सा नेता खुद को कितना साबित करेगा। कहना चाह रहे हैं कि जब महापंचायत का माकूल फर्क पड़ने वाला है। मैं वही कह रहा हूं कि पंचायत यदि सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि मसला बाहर के गुजरों का नहीं है या बाहर के समर्थकों का नहीं है कि यहाँ से लोग जुटेंगे, सहारनपुर से भी कई लोग जाएंगे, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, वहां से बहुत से लोग जाएंगे। मसला इन लोगों का नहीं है, मसला है क्षेत्र के लोगों का। क्षेत्र कितना आएगा वहां पर ये देखना होगा, और क्षेत्र के लोग क्या इस घटना को सही बता रहे हैं, क्या इसमें कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन की गलती बता रहे हैं या विधायक उमेश कुमार की गलती लोग बताएंगे, ये देखना होगा। और जनता की स्वीकार राजा जी के साथ में या जब ये घटना घट जाती है वहाँ पे 50 राउंड फायर होते हैं, गुजर समाज अलर्ट मोड पे आकर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे तमाम तरह की पोस्टें आई हैं। क्या लगता है कि बड़ी भीड़ जुटने जा रही है 29 तारीख में महापंचायत में गुजर जी के राजा जी के सम्मान में? देखिए, आज हमने जो देखा कि पिछले यदि इस घटना को छोड़ दें तो हम मीडिया के थ्रू घूमते रहते हैं, तो राजा जी कई बार कुछ ऐसी कर देते हैं, ऐसी चीजें कि जिसमें लोग भी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस घटना में शायद ही कोई ऐसा लग रहा हो मुझे कि जो कह रहा हो कि नहीं राजा जी ने गलत किया। सब कह राजा जी ने ठीक किया, अच्छा इलाज किया, इसका यही इलाज होना चाहिए। आप बुद्धिजीवी पत्रकार है और या सक्रिय पत्रकार है, कि आपको लगता है कि राजा जी ने सही किया है? लोकतंत्र की भाषा में नहीं, लोकतंत्र की भाषा में माकूल जवाब देने का यही प्रयास था, या दूसरी भाषा से जवाब दिया जा सकता था उमेश जी को जो वहां के खानपुर के विधायक हैं, या उमेश जी को जो संयम रखना चाहिए था जब वो बड़े भाई की तरह वहां पे, और एक अच्छे दोस्त भी उनके रहे हैं। क्या इस तरह की भाषा का, क्या बंदूक का वास्ता होना चाहिए था तमाम घटना से, या सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाना? क्या लगता है आपको? जी, मैंने शुरू में भी कहा कि लोकतंत्र में गोलियों की, गालियों की, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। लोकतंत्र और संविधान हमें आजादी देता है अपनी बात रखने का, लेकिन इस तरीके से गाली गलौज करना, गोलियां चलाना, या किसी के महल पे चढ़ जाना, या किसी घर पे फायरिंग कर देना, इसकी कोई इजाजत नहीं देता। और कोई भी सभ्य व्यक्ति इसकी तारीफ भी नहीं करेगा कि जो हुआ वो ठीक हुआ, मतलब मैं तो नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन ने उमेश कुमार की फैमिली के बारे में गलत बोला था तो उसके लिए उमेश कुमार जो है कानून की शरण ले सकते थे, वो थाने में जाकर के मुकदमा लिखवा सकते थे, मानहानि कोर्ट में जा सकते थे, उसके लिए 100 अलग अलग चीजें हैं, उनके पास ऑप्शन था। लेकिन किसी के महल पर जाकर चुनौती देना वो भी बिल्कुल सही नहीं था। और दूसरा, किसी घर पर गोलियां चलाना मैं उसे भी जायज नहीं मानता। अब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है अनुज जी कि इसमें सही किया या गलत किया, वो उनके समर्थक हो सकते हैं या समाज के लोग हो सकते हैं, उनका अपना अलग सोचना है। मेरा सोचना ये है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ कानून व्यवस्था हो, जहाँ
कानून की दुहाई दी जा रही हो, जो सरकारें कानून व्यवस्था पर चल रही हो, उसके अंदर इस तरीके की घटनाएं होना वो एक व्यक्तिगत जीवन को भी शर्मसार करने वाली हैं, और दूसरा उस पार्टी, उस दल को भी जिससे आप जुड़े हुए हैं। जबकि बीजेपी आप जानते हैं किस परिवर्तन और किस परिपाटी की पार्टी है, तो वहां इस तरीके की कोई जगह नहीं है। पूर्ण विराम कैसे लग सकता है इस तरह की परिपाटी पे, जब वहाँ पे जो आमने सामने की गालियों की बौछार हो रही हो, गोलियों की बौछार हो रही हो, और एक सभ्य राजनीति का हिस्सा नहीं माना जाता इस चीज को, आप सब मानने इस चीज को, जो है ऐसी परिपाटी पे पूर्ण विराम कैसे लग सकता है? अभी पूर्ण विराम लगने का तो प्रश्न ही नहीं है अनुज जी, क्योंकि मुझे लगता है ये चुनाव अभी आने वाले हैं 2027 में, तो चीजें अभी और बढ़ेंगी। अब ये देखना है सबसे पहले कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कब तक राहत मिलती है, कब वो बाहर आएंगे, और उसके बाद उनका एटीट्यूड क्या रहने वाला है। अगर उनका एटीट्यूड एग्रेसिव रहेगा तो चीजें और बढ़ेंगी। यदि उनको पार्टी या मुख्यमंत्री समझा देते हैं कुछ चीजें, तो हो सकता है चीजें सेटल डाउन हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2027 हिरासत में भी उनको कुछ बयान से पहले, हिरासत में रहते हुए उनको कुछ बयान आए थे, जब गाड़ी में बैठे हुए थे, आपने सुना होगा उस बयान को। उनका एग्रेशन लगातार बना हुआ है, वो किसी भी तरीके से उस चीज को अपनी गलती नहीं मान रहे हैं कि उनसे कोई गलती हुई है। चलाऊंगा गोली फिर, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई हमने जो अपने सम्मान की रक्षा की है, अपने जो राज धर्म होता है राजा का, उसकी रक्षा की है। कोई हमारे महल पे चढ़कर हमें चुनौती देगा तो एक राजा उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने तो इस चीज की दुहाई दी है। अब चुनाव है 27 में अनुज जी, मुझे नहीं लगता कि ये सियासी जंग है यहाँ थमेगी, ये चीजें और बढ़ेंगी। और अब जनता के ऊपर सबसे बड़ा फैसला है कि जनता उसको किस वे में लेगी, कि जनता कितना सपोर्ट अपने नेताओं को करेगी, ये देखना होगा। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि यह कानपुर राजतंत्र पे रहेगा या लोकतंत्र पे रहेगा? मुझे लगता है कि कानपुर की जनता लोकतांत्रिक जनता है, और वो लोकतंत्र पर विश्वास करती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर ही राजनीति करनी चाहिए। और जनता का अधिकार है कि अपने नेताओं को बैठ करके दोनों को समझाए कि यदि आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो आम जनता में उसका क्या संदेश जाएगा। तो जनता सर्वोपरि है। जनता पंचायत में आए, 29 तारीख की पंचायत में आए, और दोनों नेताओं को वहां पर नसीहत दी जाए। वहां कोई उस तरीके का भड़काऊ भाषण और बयान नहीं देने चाहिए जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो। शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, और शांति से ही देश आगे चल सकता है। अनुज जी, तो मेरे साथ में जो है सचिन चौधरी जो है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रधान संपादक है बिजली नेटवर्क के। कहना इनका साफ है कि लोकतांत्रिक भाषा में इस चीज़ के कोई मायने नहीं रह जाते, चाहे वो गोलियों की बौछार हो या गालियों की बौछार हो। सभ्य भाषा में एक दूसरे की बातचीत का मान सम्मान होना चाहिए, बातचीत का जो है समाधान बातचीतों से होना चाहिए। और 29 तारीख की फैसले महापंचायत, उसमें देखना होगा कि किस तरह की जो है बातें सामने निकल कर आती हैं। और 2027 के चुनाव में भी देखना ही होगा कि जो है किस तरह का राजा साहब का या कानपुर विधायक उमेश शर्मा का किस तरह का वातावरण रहेगा, किस तरह का चुनाव को लेकर किस तरह की उनकी जो सियासत आगे देखने जाएगी। और इस बारे में इन्होंने चर्चा की, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।